नमस्कार दोस्तों। कहानी बड़ा झूठ। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी काव्या से हुई है। काव्या और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। काव्या बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी करने को हाँ नहीं कहेंगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला कि काव्य और उनका परिवार बहुत ही अच्छा था। काव्या जब शादी करके मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 5 महीने ही हुए थे और मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा सा शोरूम बनवाऊं का कपड़े का। मैंने काव्या को इसके बारे में भी बताया था। काव्या को पता था कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना था। मैं दिन रात इसी मेहनत में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन उस जगह के पैसे बहुत ज्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया था। जमीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने काव्या को अपने साथ चलने को कहा क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता है वहां पर मुझे, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसी बहाने वह अपने मायके भी घूम आएगी। फिर काव्या अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया, लेकिन काव्या से मैं रोज फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। एक दिन मैंने शाम को उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब काव्या को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से काव्या के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को काव्या को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात को फिर से फोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी काव्या का फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो अपने ही घर पर है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता उसका। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए फिर मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं काव्या से बात करूं। सुबह भी मैंने फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात। उसका फोन स्विच ऑफ ही था। फिर मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 5 दिन तक ना काव्या का फोन आया, ना उसकी माँ का। मैं भी अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि काव्या कहाँ है? वो बोली, काव्या अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहां नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। अरे हाँ, मैं भूल गया था। काव्या ने मुझे बताया था कि वो वहां जाने वाली है, और अब मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। काव्या वहां 7 दिन रुकने वाली थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद 7 दिनों तक मेरी काव्या से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 3 से 4 दिन में आने वाले ही थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं सीधा अपने पत्नी काव्या के घर ही गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सांस खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि काव्या कहाँ है? वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है? आखिर क्यों? और अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा? मैंने कहा कि आप मुझे वहां किसी का नंबर दे दो, कितने दिन से काव्या से बात हुई नहीं है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली,
की अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। फिर मैं उदास होकर वहां से वापस चला आया। करीब 10 दिन हो गए थे मुझे काव्या से बात किए हुए। मुझे काव्या पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। अगर उसका फोन काम नहीं कर रहा है तो वो किसी और के भी फोन से बात कर सकती थी, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फोन भी नहीं आया। करीब 14 दिन हो गए मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब काव्य की मम्मी भी घर पर नहीं थी, न ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो काव्या और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। फिर गुस्से में मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस की मदद लूंगा। काव्य को ढूंढने के लिए मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। फोन पर काव्य की मम्मी थी। वह बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ाती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छिपा रहे हैं? मेरी पत्नी ने मुझसे 21 दिनों से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सांस का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है काव्या? मेरी सांस मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूं उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह ही सच है। बोली कि काव्या किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने यह क्या सुन लिया। मैंने गुस्से से काव्य की मम्मी से बोला, आप कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले से उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहां गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहां मिल गया और वो मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं जानती हूं कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। काव्या मेरे साथ 5 महीने तक रही थी और जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। लेकिन उसकी माँ यह बात कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। लेकिन मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सांस मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी, माफी मांग रही थी। और जब मेरे घर वालों को इतनी बड़ी यह बात पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। काव्या स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। काव्या की माँ को देखकर मैं और मेरे घरवाले चुप रह गए और इसलिए हमने कुछ भी बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं काव्य को दिल से बहुत प्यार करता था और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। काव्या नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो वह कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और काव्य को गए अब 8 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। काम के सिलसिले में मेरा उसके घर के यहाँ से आना जाना हुआ करता था। एक दिन ऐसे ही मेरा ध्यान उनके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में काव्या है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उनके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सांस ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सांस ने मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं नहीं माना और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में अंदर घुसता चला गया। फिर मुझे एक कमरे में काव्या दिखाई दी। काव्या को देखकर मैं हैरान रह गया। काव्या व्हील चेयर पर बैठी थी। काव्या ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? काव्या बस रो रही थी। मेरी सांस बोली कि बेटा, काव्या जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी, तुम्हें ना बताए वो बड़े काम के लिए गए हैं, जरूरी काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि
हो सकता है काव्या अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन काव्या ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का और मैं उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसीलिए काव्या ने तुमसे यह झूठ बोलने के लिए कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि काव्या, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? काव्या ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। काव्या ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूं। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। काव्या की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उसने इन्हें रोक रखा था। मैंने काव्या को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं काव्या को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। फिर मैंने काव्या की एक बात नहीं सुनी। मैं काव्या को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने अपना शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में काव्या का इलाज करा रहा हूँ। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।